पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बड़ा आरोप लगाया है। सिंघार ने कहा कि सिंधिया ने मुझे भाजपा में शामिल होने के लिए 50 करोड़ रुपए और मंत्री पद का ऑफर दिया था। सिंघार के इस आरोप ने एमपी की सियासत में सनसनी मचा दी है। देखिए खास रिपोर्ट। पूर्व मंत्री उमंग सिंघार का बड़ा खुलासा। सिंघार ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर लगाया बड़ा आरोप। सिंधिया पर लगाया 50 करोड़ रुपए और मंत्री पद का प्रलोभन देने का आरोप। उमंग सिंघार के खुलासे ने एमपी की सियासत में मचाई खलबली। मध्य प्रदेश की राजनीति में मतदान से पहले सियासी समीकरण तेजी से बदल रही हैं। उपचुनाव से पहले एक बार फिर विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पूर्व वन मंत्री उमंग सिंघार ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुझे भाजपा में शामिल होने के लिए 50 करोड़ रुपए और मंत्री पद का ऑफर दिया था, लेकिन मैंने ये ऑफर ठुकरा दिया था। जनता पार्टी जिस प्रकार से कांग्रेस की हवा देख रही बी प्लान पे काम चालू कर दिया है, उन्होंने कि कैसे एक विधायक को खरीद प्रयोग पर लग गई है। लेकिन मैं मेरी बात करना चाहता हूं कि जब भाजपा सरकार बनी, कई विधायक बेंगलोर गए, उस समय सिंधिया जी से बात हुई। सिंधिया जी ने कहा कि कांग्रेस में अब कोई भविष्य नहीं है आपको भी जो आपकी आर्थिक स्थिति है उसको लेके हम भी आपको कर देते 50 करोड़ की व्यवस्था। मेरी भाजपा में बात हो गई है और आपको मंत्री पद दे देते। तो ये बीडी शर्मा जी कल कह रहे थे कि खुलासा कीजिए अपने नाम का, किसने कहा? तो सिंधिया जी ने ये बात कही थी, स्पष्ट मैं करना चाहता हूँ। और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि कांग्रेस में कोई भविष्य नहीं है और भाजपा में मेरी सबसे बात हो। पूर्व मंत्री ने कहा कि मैं जमुना देवी जी का भतीजा हूं और उन्होंने कभी भी सच्चाई से अलग होकर राजनीति नहीं की। ऐसे मेरे अंदर संस्कार है और इसी के लिए मैं काम करूंगा। कांग्रेस पार्टी के लिए काम करूंगा। अवसरवादी और विश्वासघात वाली राजनीति मैं नहीं करता। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमेशा मैं सिद्धांतों की लड़ाई लड़ता रहा, सत्य की लड़ाई लड़ता रहा। जमुना देवी जी के उस परिवार से हूँ जिनके खून में हमेशा एक सच्चाई रही है और गरीबों के लिए लड़ते रहे। तो मैंने सिंधिया जी को कहा भी कि आपके रास्ते अलग है, मेरे रास्ते अलग है। मैं सिद्धांतों की लड़ाई लड़ता हूँ और मैं उस पर कायम रहूँगा। इसी बात को लेके ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि अवसरवादी राजनीति में कभी विश्वास नहीं रखता हूँ मैं, और ना रखा है, स्पष्टवादी हूँ। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से विधायक को खरीद फरोख्त लगी है, वो कर रही है, तो ये भाजपा बौखला गई है कि सरकार हमारी जा रही है। तो ये सिंधिया जी और कई लोग जो भाजपा में चले गए, गद्दार उमंग सिंघार नहीं है, गद्दार ये लोग हैं। धार जिले के गंधवानी से कांग्रेस विधायक सिंघार ने कहा कि चुनाव में अपनी हालत खराब होते देख बीजेपी प्लान बी तैयार करने में जुट गई है। यही वजह है कि उनके मंत्री निर्दलियों और कांग्रेस विधायकों को साथ लाने में जुटे हुए हैं। देखिए, आरोप नहीं है, सच्चाई है और सच्चाई के साथ हमेशा रहता हूँ और स्पष्ट बोलता हूँ। ये मध्य प्रदेश पूरी तरह जानता है और यही एक, चाहे आज जिस परिवार से हूँ, जमुना देवी जी स्पष्टवादी रही, आज उस परिवार से हूँ जो कांग्रेस के लिए हमेशा लड़ती रही। तो आरोप की बात नहीं, सच्चाई है। और सच्चाई मुझे लगता है कि सामने लाना इसलिए ज़रूरी कि जिस प्रकार से पूरा मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है और जनता, और जिस प्रकार भाजपा पे आरोप लग रहे खरीद फरोख्त के, और जिस प्रकार से आप विधायक खरीद रहे, अब आपकी सरकार जाते दिख रही तो आप बी प्लान पे आ गए, विधायकों को आप खरीद रहे। अरविंद भदौरिया जी केदार डावर के पास जा रहे, कोई लोधी के पास जा रहा। तो ये क्या है? मतलब आपको जनता से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ विधायकों को खरीदना है। तो यही ऐसे ही मुझे उस समय कहा गया था कि भैया आपको 50 करोड़ रुपए हम देते, आपको मंत्री पद देते। मेरी भाजपा में बात हो गई। तो ये मैंने उनको स्पष्ट कहा था कि मैं अवसरवादी राजनीति नहीं करता हूँ, आपके रास्ते अलग है, मेरे रास्ते अलग है। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर एक हवा चल रही है, तो ये निश्चित तौर से एक है कि सिंधिया का जो एक वो था, किला था, ढहने के कगार पे है।
कुल मिलाकर मतदान से एन पहले पूर्व वन मंत्री उमंग सिंघार का ये बड़ा बयान राजनीतिक गलियारों में किस तरह की हलचल पैदा करता है और उपचुनाव पर क्या प्रभाव डालता है, ये देखने वाली बात होगी। धार से एमपी न्यूज के लिए अक्षय बारिया की रिपोर्ट।